नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुन्यक शिवा। आज आप लोगों के बीच दोस्तों एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए थे जो पिछले ही वीडियो का सीक्वेंस है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि एक्चुअली में हम क्या है, क्या हम भोजन से बना हुआ ये शरीर का ढेर है जो हमारे सामने अभी आंख के सामने आप लोगों को दिखाई देती है, या उस समाज उस सिस्टम द्वारा निर्मित ये हमारा मन, ये हमारी भावनाएं, ये हमारी इच्छाएं हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम कौन है अभी, और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि हम क्या होना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या होना चाहते हैं। हम लोग एक खुश, एक मस्त, एक तंदुरुस्त और एक हर तरह से, सभी तरह से परिपूर्ण और एक आनंद में इंसान होना चाहते हैं, एक आनंद में मनुष्य होना चाहते हैं, जिसके पास हर तरह की व्यवस्थाएं हो, हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति हो, हर तरह की सिस्टम हो, जिससे उसके जीवन पूरी तरह से शांत, खुश, मस्त, एकदम हर तरह से सुचारू और सिस्टमेटिक ढंग से चल पाए। और इसके पीछे दोस्तों कारण, इस सब के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे पास बहुत सारे पैसा हो, हमारे पास गाड़ियां अच्छी हो, हमारे पास अच्छे घर हो, हमारे पास अच्छे रिश्ते हो, हमारे पास अच्छी बीवी हो, हमारे पास अच्छे बच्चे हो, हमारे पास अच्छे दोस्त यार हो। हम जितनी तरह की कल्पनाएं कर पाते हैं, जितनी तरह की हम जितना हो सके उतना सोच पाते हैं, उतनी तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास हर तरह से हो, ताकि हमारा जीवन एक परिपूर्ण और सभी तरह से भरा पूरा जीवन हो। तो दोस्तों आप समझ करके देखिए, इन सब के पीछे एक ही कारण होता है कि हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति। आप थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों कि क्या ये संभव है, क्या ये हर व्यक्ति के लिए संभव है इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति? बिल्कुल नहीं हुआ। तो दोस्तों आप थोड़ा सोच करके देखिए कि पैसा हमें किस लिए चाहिए होता है हमारे जीवन में। पैसा हमें इसलिए चाहिए होता है कि हमारी जितनी इच्छाएं हो उन सब की पूर्ति हो। और जब उन इच्छाओं की पूर्ति होती है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छाएं वहाँ पे खत्म हो जाती है। जब हमारा एक इच्छा पूर्ति होता है तो फिर वहाँ से नए, उससे कहीं प्रबल और उससे कहीं अधिक पावरफुल इच्छाएं जन्म लेती है, जो शायद कभी संभव हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। तो इच्छाएं का ट्रैप दोस्तों इस तरीके का होता है कि जब हमारी एक इच्छाएं पूर्ति होती है तो उन इच्छाओं से फिर आगे की इच्छाएं बनती है। तो समझिए दोस्तों, और इस तरीके का एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है, जिसमें न जाने मैक्सिमम लोग, हमको लगता है कि 95 या 98 या 99% लोग जो है इसी ट्रैप में दोस्तों फंसे हुए हैं। समझिए इस इच्छाओं की हमारी, अब तो समझिए कि पैसा के पीछे का क्या उद्देश्य होता है, हमारे गाड़ी होने के पीछे क्या उद्देश्य होगा कि हम लोगों को दिखा पाए कि हमारे पास ये व्यवस्थाएं हैं, हम लोगों के ऊपर अपना एक वर्चस्व जमा पाए, एक तरह का मानसिक प्रभाव होता है वो स्थापित कर पाए। इस तरीके का इच्छाएं होती है, जो कि दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यही हमारे दुखों का कारण होता है, क्योंकि इच्छाएं बिल्कुल बिना सोचे समझे लिया हुआ डिसीजन होता है मैक्सिमम लोगों का, जो कि उनके इच्छाओं के पीछे का क्या कारण होता है, क्या उद्देश्य होता है उनके पीछे, ये हम नहीं सोच पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। और इसी तरीके का हमारे पीछे जो हमारे रिश्ताएं होती है, हमारी वाइफ की, हमारी बच्चे की, हमारे दोस्त की, इन सब के पीछे भी यही होता है कि हमारे जीवन में किसी भी तरह का सिचुएशन हो, किसी भी तरह का परेशानियां हो, उन सभी परेशानियों से निपटने के लिए, उन सभी तरह की व्यवस्थाओं को पार करने के लिए, उसमें सहयोग के लिए ये सभी रिश्ताएं हम जोड़ते हैं या हम बनाना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरे आदमी से। इसी तरीका से दोस्तों आप समझ करके देखिए, इस चीज को समझिए, थोड़ा सा जानिए कि इन सभी के पीछे क्या उद्देश्य होता है। इन सभी के पीछे कहीं न कहीं हमारा उद्देश्य सोचने का, समझने का, इन सभी के पीछे बिल्कुल ही गलत होता है। आप थोड़ा सोच करके देखिए दोस्तों कि क्या हमें इन सभी इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है जो हम चाहते हैं कि हमारे पास इतनी पैसा हो, ऐसा गाड़ियां हो, ऐसा घर हो, ऐसा दोस्त हो, ऐसा रिश्ता हो, ऐसा नाते हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे खुशी के कारण, हमारा खुशी किस पे डिपेंड करता है? हमारा खुशी किसी थर्ड पर्सन या किसी दूसरे व्यक्ति, किसी अन्य तरह की वस्तुएं, अन्य तरह की व्यक्ति, जिससे हम अपना खुशी, हम अपना आनंद को स्थापित करना चाहते हैं, हम अपने अंदर उसको परिपूर्ण नहीं करते हैं, किसी और पे हम आश्रित करना चाहते हैं इस चीजों को। तो ये दोस्तों आप समझ करके देखिए कि क्या हम अपने अंदर अगर इन चीजों को पूर्ति कर लें तो ये बिल्कुल 100% संभव है कि हम उन सभी इच्छाओं को पूर्ति कर पाए। जब हम अपने अंदर से इन इच्छाओं के पीछे का उद्देश्य और कारण समझ करके जब हम अपने इच्छाओं को स्थापित करेंगे, बनाएंगे,
तो हो सके कि ये संभव है 100% कि इन सभी को हम पूर्ति कर पाए। और जब हम किसी और पे निर्भर होकर के, किसी और पे आश्रित होकर के जब हम ये इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करने का जो उद्देश्य बनाते हैं, ये उद्देश्य हमारा कभी नहीं संभव होने को है। आप सोच करके देखिए कि किसी और पे आप, किसी और वस्तुएं, किसी और व्यक्ति या किसी और चीजों पे आप अपना इच्छाओं, अपनी खुशी, अपनी कामनाओं, अपनी व्यवस्थाएं ढूंढेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सारी चीज आपके हिसाब से, आपके अनुकूल चले? बिल्कुल ये संभव नहीं है। क्योंकि मान के चलो कि आप एक गाड़ी खरीदो, या आप एक घर बना लो, या आप एक दोस्त बना लो, या आप एक बीवी बनाओ, एक बच्चे पैदा करो, ये सब क्या आपकी सिचुएशन या आपके गुलाम होकर के रहेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। अब वो जब तक स्टेबल नहीं है तब तक आप उस पर अपना वर्चस्व या अपना व्यवस्थाएं या अपनी जो इच्छाएं हैं उसको थोप सकते हैं, उस तरीका से चला सकते हैं। जब वो थोड़ा समझदार, थोड़ा स्टेबल और थोड़ा वो चालाक होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब हम उस तरीके से उस पर थोपते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमसे दूर होना चाहता है, कहीं ना कहीं वो हमसे भागना चाहता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस चीज को आप समझ करके अपनी इच्छाओं, अपनी खुशी, अपनी आनंद का स्रोत बनाइए अपने भीतर। जब आप इस चीज को सोच समझ करके अपने भीतर स्थापित करोगे, अपने भीतर जब इन चीजों को खोजोगे, ये चीजें हमें क्यों चाहिए, किस लिए हम ये चीज करना चाहते हैं, किस लिए बनाना चाहते हैं, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, इनके पीछे का रीजन क्या है, तब जाकर के वो सही मायने में अपना इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपनी आनंद, अपनी खुशी के लिए आप व्यवस्था करोगे, अपनी सिस्टम ढूंढोगे, सिस्टम बनाओगे, या जो चाहो आप वो बनाओगे। ये बात बिल्कुल 100% तथ्य और सही है दोस्तों। आप सोच करके देखिए, एक घड़ी के लिए वीडियो पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को एक घड़ी के लिए और इसके बारे में सोच करके देखिए। तो दोस्तों हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप मान के चलो कि आप एक गाड़ी खरीद लिए, मान के चलो एक घर बना लिए अच्छा सा। अगर मान के चलो कि भूकंप आए, वो घर आपका ढह जाए, टूट जाए, या आप एक गाड़ी किनो, वो गाड़ी हो सके तो वो गाड़ी ठुक जाए, वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाए, या वो गाड़ी कोई चोरी करके ले जाए, तो क्या आप दुखी नहीं होगे, आप नाराज नहीं होगे? 200% है दोस्तों कि आप उसके लिए खाना पीना भी शायद बंद कर दोगे, और इतना परेशान हो जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे, इतना दुखी हो जाओगे कि जिसके बारे में हमको लगता है कि गाड़ी खरीदने या वो घर बनाने से पहले जितना दुखी और परेशान आप नहीं थे, उससे कहीं 1 लाख गुना दुखी और परेशान आप उस चीज को जाने या बर्बाद होने के बाद आप होते हो। तो दोस्तों हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप जितना भी अपनी इच्छाओं, कामनाओं बनाते हैं या व्यवस्था बनाते हैं, इन सब के पीछे एक बेहतरीन उद्देश्य, उन सब के पीछे का रीजन, उन सब के पीछे के कारण पे आप मनन करो, चिंतन करो, इसके बाद किसी भी निष्कर्ष या किसी भी डिसीजन पे आप पहुंचो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं न कहीं इन चीज़ों से आपको अपने जीवन में बेहतर की ओर जाने के लिए या बेहतर समझने के लिए आपको मदद मिला होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो या कहीं न कहीं किसी माध्यम से आपको सहायता पहुँचा, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जो आने वाला है हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए दोस्तों आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आए तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, और वीडियो को आपके पास सबसे पहले नहीं भी पहुंचे, बाद में भी पहुंचे, तो आप वीडियो को देख पाए। और सेकेंड बात कि आप इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो इस तरीके का ट्रैप, इस तरीके का जाल, इस तरीके का भ्रम में फंसे हुए हैं, ताकि वो व्यक्ति भी समझ सके कि सही मायने में एक्चुअली में खुशी और आनंद और इच्छाओं की पूर्ति के पीछे का क्या, इच्छाओं के पीछे और पूर्ति के पीछे का क्या कारण होता है। और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह, हमारा मनोबल बने। ऐसे तो आप नहीं भी कीजिएगा लाइक तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, क्योंकि हमारी खुशी, हमारी इच्छाओं और हमारी सभी कामनाओं के पूर्ति हमारे अंदर से ही होती है। और इस चीज़ को आप भी जब समझ जाओगे तो आप भी मस्त एकदम जानदार शानदार रहोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।